एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध नगर के राजा के मन में अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता और उनकी प्राथमिकताओं को परखने का विचार आया। राजा बहुत दयालु और दानी स्वभाव के थे। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा करवा दी कि कल प्रातः काल जैसे ही सूर्य की पहली किरण के साथ मेरे महल का मुख्य द्वार खोला जाएगा, नगर का प्रत्येक व्यक्ति भीतर आ सकता है। सूर्यास्त तक महल के भीतर जिस व्यक्ति ने जिस भी वस्तु को हाथ लगा दिया, वह वस्तु सदैव के लिए उसकी हो जाएगी। ये घोषणा सुनते ही पूरे नगर में जैसे हड़कंप मच गया। लोग रातों रात अपनी योजनाएं बनाने लगे। कोई कह रहा था, मैं तो सीधे खजाने की ओर दौड़ूंगा और स्वर्ण मुद्राओं के कलश को हाथ लगाऊंगा। कुछ महिलाओं ने कीमती रेशमी वस्त्रों और हीरों के हारों पर नजर टिका ली थी। पशुओं के शौकीन लोग चर्चा कर रहे थे कि राजा के अस्तबल के अरबी घोड़े और दुधारू गायें उनकी होंगी। हर व्यक्ति के मन में लालसा का एक नया समुद्र उमड़ रहा था। अगली सुबह जैसे ही भारी भरकम जंजीरों की आवाज के साथ महल का विशाल द्वार खुला, एक जनसैलाब भीतर उमड़ पड़ा। दृश्य देखने लायक था। हजारों लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। सबके मन में एक ही डर था कि कहीं मुझसे पहले कोई और उस कीमती चीज को न छू ले जिसे मैंने पसंद किया है। कोई कालीन पर गिर रहा था तो कोई कीमती गुलदस्तों के पीछे भाग रहा था। महल के गलियारे शोर और अफरा तफरी से भर गए थे। राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे शांति से इस भाग दौड़ को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। वे देख रहे थे कि कैसे इंसान क्षणभंगुर वस्तुओं के मोह में अपनी गरिमा तक भूल जाता है। तभी उस शोर शराबे वाली भीड़ के बीच से एक छोटी सी नन्ही बालिका निकली। उसके पैरों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, आंखों में कोई लालच नहीं था। वो शांत कदमों से मुस्कुराते हुए सीधे सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। लोग उसे धक्का देकर आगे निकल रहे थे, स्वर्ण और चांदी की ओर भाग रहे थे, लेकिन वह लड़की किसी भी चीज की तरफ आकर्षित नहीं हुई। राजा ने उसे देखा और सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद ये छोटी बच्ची डर गई है या रास्ता भटक गई है और शायद मुझसे कुछ पूछने आ रही है। जैसे ही वह बालिका सिंहासन के पास पहुंची, राजा ने झुककर उससे पूछना चाहा कि उसे क्या चाहिए, परंतु राजा के कुछ बोलने से पहले ही उस बालिका ने अपने कोमल और नन्हे हाथों से राजा को स्पर्श कर दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। भागते हुए लोग ठिठक कर रुक गए। राजा चकित रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्री, तुमने किसी खिलौने या गहने को क्यों नहीं छुआ? बालिका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, महाराज, आपकी घोषणा के अनुसार जिसे मैं छू लूंगी वह मेरा हो जाएगा। अब जब आप मेरे हो गए हैं तो आपकी यह पूरी रियासत, यह महल, यह खजाना और ये तमाम वस्तुएं स्वतः ही मेरी हो गई हैं। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया। उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वह पा लिया था जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। बोध, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमारे जीवन का कड़वा सच बयां करती है। ठीक उसी राजा की तरह ईश्वर भी हमें हर रोज मौका देते हैं। हम हर दिन प्रार्थना में खड़े होते हैं, लेकिन हम अक्सर ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। हम मकान, दुकान, पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उस सृष्टि के रचयिता को ही भूल जाते। ये कहानी हमारे जीवन का कड़वा सच बयां करती है। ठीक उसी राजा की तरह ईश्वर भी हमें हर रोज मौका देते हैं। हम हर दिन प्रार्थना में खड़े होते हैं, लेकिन हम अक्सर ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई संसार की वस्तुओं को मांगते हैं। हम मकान, दुकान, पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उस सृष्टि के रचयिता को ही भूल जाते हैं। यदि हम जीवन में ईश्वर को अपना बना लें तो उनकी बनाई हुई पूरी कायनात हमारी सेवा में खड़ी हो जाएगी।